तो वहीं अब बातें बांग्लादेश की, तस्वीरें बांग्लादेश की, जहां तख्तापलट की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पहले चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब सीधे हिंदुओं के गांव और मोहल्लों को आग के हवाले किया जा रहा है। इन सब की आड़ में एक बड़ा खेल चल रहा है और लगा ऐसा है कि मानो प्लान के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं का नामो निशान खत्म करने की कोशिश है। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, बांग्लादेश में नहीं रुक रहा है हिंदुओं का कत्लेआम। हिंदू बस्तियों पर हमला हो रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है। तस्वीरें बांग्लादेश के पंचगढ़ इलाके की, जहां हिंदुओं के 2 गांवों को बीती रात उन्मादी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, हिंदुओं के घरों को फूंक दिया। 2 गांव बरुआपाड़ा और लक्ष्मीपाड़ा में हिंदुओं के सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन यह हमला महज हिंदुओं के घरों पर हमला नहीं, बल्कि यह जातीय संहार है और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की कोशिश है। आग की लपटों में जल रहा पंचगढ़ गांव सिर्फ हिंदू आबादी का रिहायशी नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आजादी का प्रतीक, बांग्लादेश की आजादी में हिंदुओं के योगदान का प्रतीक और भारत और बांग्लादेश की दोस्ती का प्रतीक। पंचगढ़ में 16% हिंदू आबादी रहती है। मुजीबुर रहमान ने यहीं से बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का ऐलान किया। पंचगढ़ में हिंदुओं की उपासना के केंद्र को भी निशाना बनाया गया। हमलावरों ने जगत बंधु मंदिर को भी निशाने पर लिया, जहां बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा मेला लगता है। पंचगढ़ में 2 गांवों पर हमलों को अगर हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की कोशिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचगढ़ को भारत और बांग्लादेश की दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। हर साल अप्रैल के महीने में बांग्लादेश इंडिया मिलन मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भारत और बांग्लादेश दोनों ही तरफ के लोग बॉर्डर पर जुटते हैं और सरहद पार अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तोहफे देते हैं। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को ये तस्वीरें कभी हजम नहीं, लिहाजा इस गांव को निशाने पर लिया गया। भीड़ ने तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की आजादी में सबसे बड़े हीरो रहे मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को तोड़ दिया, उनकी तस्वीरों को तोड़ दिया गया। लेकिन अब भीड़ ने 1971 में आजादी की लड़ाई के प्रतीक इस ऐतिहासिक स्टैच्यू को भी तोड़ दिया है। बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ हिंदुओं को अपना दुश्मन माने बैठी है और हालात ये हो गए कि मुल्क के 45 शहरों में हिंदुओं पर हमले थम नहीं रहे। लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी जाग गया है। राजधानी ढाका की इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ नरमुंड दिख रहे हैं। हाथ में भगवा झंडा लिए हिंदू आबादी ने ढाका की सड़कों पर कब्जा कर लिया है और ऐलान कर दिया है कि अब हिंदुओं पर हिंसा बर्दाश्त नहीं। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदू आबादी सड़कों पर उतर आई और सरकार से अपना हक मांग रही है। खुद पर हो रहे हमलों को रोकने की चेतावनी दे रही है। हिंदुओं के इस आक्रोश का ही नतीजा है कि बांग्लादेश की सरकार अब हिंदुओं से माफी मांग रही है। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে মাপ, কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায় বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি प्रोटेक्ट करेছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি। बांग्लादेश में एक तरफ है उन्मादी भीड़ जो हिंदुओं का कत्लेआम मचाने पर आमादा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं ने भी हिंसा के खिलाफ आवाज उठा दी। अब देखना होगा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही है हिंसा थमेगी या फिर हिंदू पलटवार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने तख्तापलट का फायदा उठाया, हिंदुओं पर हमले शुरू किए। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि बांग्लादेश में पहले भी कई दफा अल्पसंख्यकों पर ऐसे ही हमले हुए हैं। बांग्लादेश में बौद्ध धर्म को मानने वालों की अगर बात की जाए तो 1962 में राजशाही जिले में 3000 लोगों की हत्या की गई। सोचिए, 3000 लोगों के साथ। 1980 में नवाखली नरसंहार में 300 बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मार दिया गया। 1984 में बरकाल नरसंहार में 400 बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जान गई और 2012 से 2022 के बीच
कई बौद्ध मंदिरों को जलाया गया। ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। ईसाइयों पर हमले का भी इतिहास बांग्लादेश के अंदर पुराना है। साल 2001 कैथोलिक चर्च में बम धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। 2016 में 20 ईसाइयों की हत्या कर दी गई। पिछले साल चिटगांव में 8 आदिवासी ईसाइयों की हत्या कर दी गई। ये बांग्लादेश का एक रक्त रंजित इतिहास, जो वहां के अल्पसंख्यकों को लेकर के रवैया रखा जाता है।